सत्य सनातन धर्म की जय हो। प्यारे बहन भाइयों, मैं छोटा सा सत्संग आपको सुनाते हैं तो आप लोग सब्र कीजिए। एक पिता अपने बेटे से बोला कि बेटा, जो अपना कुआं है, इस कुआं में बहुत बदबू आती है। आप ऐसा करना ना कि उसमें देखना और देख करके क्या है और उसमें ला करके दवाई डाल देना। तो बेटा गया, उसने देखी, उसमें 4 पिल्ली मरी पड़ी उसमें। अब उसमें बहुत तेज़ बदबू आ रही है। बदबू आ रही तो उसने देखा कि ठीक है, पिताजी ने कहा मैं लाकर दवाई को डाल देता हूँ। उसने लाकर बाज़ार से दवाई और उसमें डाल दी। बाद में उसने क्या किया कि सुगंध आने के लिए सुंदर सुंदर सेंट उसमें डाले, तरह तरह के फूल डाले और उसने तरह तरह के यत्न किए। जो कुछ उसके मन को भाया उसने किया कि मैं अपने खेतों पर जाता हूँ तो वहाँ मुझे बहुत तेज़ी से बदबू लगती है। जब उसके पिता ने जाकर और बहन भाइयों ने जाकर वहाँ देखा तो उसमें बदबू कम नहीं हुई और ज़्यादा आने लगी। क्यों आने लगी? बहन भाइयों, मेरे प्यार बहन भाइयों, अपने अंदर के जब हम विकारों को बाहर नहीं करेंगे तो बदबू बिल्कुल कम नहीं होगी। कैसे? कि उसने 4 पिल्लों को मरा हुआ देखा था। उसमें उन 4 पिल्लों को नहीं निकाला तो दवाई डालने से और सेंट डालने से और फूल डालने से उसमें कैसे खुशबू आएगी? जब उन 4 पिल्लों को बाहर करे ना तभी तो आ सकती थी। 4 पिल्ले तो वो अंदर है, उसमें मरे पड़े हुए हैं, तो कैसे भी नहीं आ सकती है, खुशबू नहीं आएगी। हमारे आपके अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर एक लोभ मोह अहंकार हमेशा भरा रहता है भक्तों। अब मनुष्य इसको निकाल के जब बाहर करेगा ना तभी तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, वरना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। हम अपने विकारों को नहीं बदलेंगे, हमारे अंदर ये कार विकार जो भरे हुए हैं उन विकारों को नहीं हम निकालेंगे तो हमारा मन पवित्र कभी नहीं होगा। हम कितने ही सत्संग सुने, कितने ही सत्संग करें और कुछ भी करें, पर जब तक हम अपने आचार विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक कभी भी धर्म पर चलने के लायक नहीं होंगे। हम धर्म पे चलने लायक तभी होंगे, हम तभी मानव योनि में आकर के और इस मनुष्य योनि का सफलता पाएंगे जब हम उन विकारों को निकाल कर अलग करेंगे और जब हम इन कामों से बचेंगे। किन कि एक दोहा है कि पराई त्रिया से बचें और छल कपट से बचें और झूठ से बचें। इंसान सत्संग में क्या घर बैठे ही तपस्या करे, उसकी तपस्या सफल हो जाएगी, कहीं भी ना जाए। भगवान ने कहा है कि निर्मल जन मन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वो मुझे पा सकता है, वरना मुझे ये छल कपट नहीं भाता है। कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं। भगवान कहते हैं कि मंदिरों में जाकर तुम रकम चढ़ा के आओ, तीर्थों में जाकर पैसे चढ़ाओ, भाट भिखारियों को दौलत बांटो, इससे मैं थोड़ी ना मिल जाऊंगा। नहीं, मैं क्या भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही एक सार है और भाव से भज ले अगर तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिन जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भूप का भरपूर मुझ पर भार है। जिसके अंदर भाव है उसका मुझे चिंता है, क्या इसे करना चाहिए, क्या इसका मुझे संभालना चाहिए, उसकी चिंता मुझे रहती है हमेशा। कि टेर भक्तों की सदा करती मुझे लाचार है, मेरे और उनके दिल का रहता सदा एक तार है। देखिए, ध्रुव प्रहलाद छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने जब लगन लगाई, उनको दृढ़ विश्वास हुआ कि मैं प्रभु को पाकर रहूँगा,
तो भगवान ने आने में क्षण भी न लगा, और इतना कम समय लगाया था, इतना कम समय लगाया था। और ध्रुव ने रारकार कह करके माँ भी न पूर्ण कह पाया था। तब तक क्या हुआ कि जिनको कहते निराकार, साकार रूप में आए हैं, साकार रूप में आए हैं। और जिन जिन प्रेम कियो उन प्रभु से तिनके काम बनाए हैं, और जिन जिन प्रेम कियो उन प्रभु से उनके ही काम बनाए हैं। प्रभु दूर नहीं है कभी भी, हर इंसान के साथ रहता है, वो तो सर्वव्यापी है। ईश्वर है सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। ईश्वर तो सर्वत्र है, किसी से दूर नहीं है, कभी भी अलग नहीं रहता है। लेकिन इंसान के अंदर पाने की शक्ति है, वो ही पा सकता है, सबको मिल नहीं पाते हैं। रहते तो मैं तो रहता हूँ सदा पास तेरे ही, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। भक्तों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो आइए, नमस्कार सभी को।